आज का विषय रहेगा अधर्म क्या है। सदगुरु कबीर के दर्शन के मुताबिक अधर्म क्या होता है, आज मैं आप लोगों को समक्ष में ये बात रखना चाहूंगा। पहले आप लोग धर्म का परिभाषा तो समझ चुके हैं कि धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य होता हो, जो व्यवहार आपके लिए अच्छा होता है वही व्यवहार दूसरों के साथ करना मानवता वाली बात है, मानवता कहलाती है। और उसी के अंतर्गत दया, क्षमा, सत्य, शील, प्रेम, अहिंसा, अक्रोध, ये चीजों को जो धारण करता है वो धर्मात्मा कहलाता है। आज मैं अधर्म पर चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर का एक साखी है, साहब कहते हैं तीन लोक टीडी भय, तीन लोक टीडी भय, उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरिजान बिना, पड़े काल के हाथ, पड़े काल के हाथ। ये सदगुरु कबीर की मौलिक रचना बीजक है से लिया गया है। साहब कहते हैं कि तीन लोक टीडी भया। टीडी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। वो कीड़ा, और कीड़ा सारे समय ठीक रहता है, जब मरने का समय आता है कीड़ा को, तो कीड़ा के पंख पैदा हो जाता है, और पंख जो पैदा होता है तो उड़ जाता है ऊपर की ओर, और ऊपर में जो उड़ता है तो हवा से उनका संपर्क जब होता है तो पुनः लौट करके नहीं आता है, बस उसी में घूमते घूमते उड़ते उड़ते अपने शरीर को समाप्त कर देता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि तीन लोक टीडी भया। तीन लोक, तीन लोक कहने का मतलब ये है, ये लोक नहीं है ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक इत्यादि लोक की चर्चा सदगुरु कबीर नहीं किया है। तीन लोक का मतलब होता है ये तीन गुण होता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों को धारण करने वाला आदमी होता है। जो रजोगुण की विशेषता लेकर के चलता है वो रजोलोक हुआ, ब्रह्मलोक जिसको कह सकते हैं, ब्रह्मालोक। जो सतोगुण को धारण करके चलता है वो सतोगुणी हुआ, जिसे विष्णु लोक कह सकते हैं। और तमोगुण को धारण करके जो चलता है उसे तमोगुणी कहा जाता है, अर्थात शिव लोक कह सकते हैं। ये तीनों प्रकार का लोक इस संसार में विद्यमान है। इसलिए साहब कहते हैं कि तीन लोक टीडी भया। ये तीनों प्रकार के जो लोक है, साहब कहते हैं कि वो टीडी हो गया है, वो कीड़ा हो गया है। कैसे हो गया है? तो वो मन के साथ उड़ जाता है, वो तो पंख लगता है तो उड़ता है, लेकिन ये मन में जो कल्पना आती है, मन में जो विचार उत्पन्न होता है, उन पर तर्क वितर्क न करके सीधे ऊपर की ओर उड़ जाना। साहब कहते हैं उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरिजाने बिना,
हरिजन का मतलब होता है, हरि का अर्थ होता है जिसे हम जो तमाम अज्ञान को दूर करें, अंधकार को दूर करें, रोग को दूर करें, व्याधि को दूर करें, कष्ट को हरण करें, इन भाषा में उनको हरि कहा जाता है। तो साहब कहते हैं कि हरिजन हरि जाने बिना, जो भक्त लोग होते हैं भक्ति को रहस्य जाने बिना, धर्मात्मा लोग होते हैं धर्म का रहस्य जाने बिना, वो क्या होता है तो परे काल के हाथ, वो काल के हाथ में पड़ जाता है। वास्तविकता के नहीं समझने के कारण हम लोग क्या होते हैं तो काल के वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन को जो कल्याण करने के लिए प्राप्त हुआ है वो हम कल्याण नहीं कर पाते हैं और धोखा में जीवन को गंवा बैठते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आछे दिन पाछे गया हरि से किया नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब कहते हैं कि आछे दिन पाछे गया, जो समय था आपको भक्ति करने का, धर्म करने का, तर्क वितर्क करने का, वो समय तो आपने गंवा दिया। मनुष्य का चोला आपने गंवा दिया, जवानी भी गुजार चुके। तो साहब कहते हैं कि अब पछताए होते, जब पछतावा हाथ आता है जीवन में, जब उसको कष्ट महसूस होता है, संकट महसूस होता है तो रोता है, आंख से आंसू निकलता है, तब वो याद करता है कि मैंने अमुक व्यक्ति जो काढ़ा था, संत महापुरुष जो काढ़ा था भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, धर्म करने के लिए, वास्तविकता को पहचानने के लिए मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया और बाल बच्चों या नाना प्रकार के दुख धंधों में अपना लगा रहा और जो वास्तविक आपके साथ जाने वाला चीज है उनको मैंने कभी धारण नहीं किया। तो क्या होता है पछतावा हाथ आता है। तो साहब कहते हैं कि आप पछताए होत क्या, अब पछताने से क्या होने वाला है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए सज्जनों आइए आज हम लोग अधर्म क्या है इन बातों को सदगुरु कबीर के दर्शन के मुताबिक समझें। अधर्म और पाप ये दो बात है। अधर्म का ही कुछ अंश पाप कहलाता है और पाप जो होता है तो अधर्म के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आइए आज हम लोग अधर्म पर चर्चा करें। अधर्म क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं रोग बढ़े कदाचार बढ़े होत चरित्र की हान। रोग बढ़े कदाचार बढ़े होत चरित्र की हान। विश्व में संकट बढ़े अधर्म घमंड को जान। साहब कहते हैं कि रोग बढ़े कदाचार बढ़े होत चरित्र का हान। विश्व में संकट बढ़े अधर्म घमंड को जान। ये सदगुरु कबीर की भाषा में ये साखी है। साहब कहते हैं कि रोग बढ़े जिन क्रियाकलापों के द्वारा, जिन कर्मों के द्वारा आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आचरण बिगड़ जाए। कदाचार का मतलब होता है जो
अपने परिवार या अन्य किसी के साथ दुर्व्यवहार करना कदाचार कहलाता है। बहुत आदमी कदाचार से अपरिचित होंगे, इसलिए मैंने इन बातों को दोहरा दिया कि कदाचार उसे कहते हैं जो अपने परिवार या अन्य किसी के साथ दुर्व्यवहार करता हो, शिष्टाचार के विरुद्ध काम करता हो, उसे कदाचार कहा जाता है। तो जिन कर्मों के द्वारा मनुष्य को दुख उत्पन्न होता हो, रोग उत्पन्न होता हो, कदाचार बढ़ता हो, चरित्र की हानि होता हो और विश्व में संकट बढ़ जाता हो, विश्व के लिए खतरा पैदा हो जाता हो, तथा घमंड, ये क्या है? तो अधर्म का रूप है। इसी के अंतर्गत पाप भी आ जाता है। तो आइए हम लोग रोग कैसे बढ़ता है? वैसे तो बहुत सारे कारण है रोग बढ़ने का। जैसे मान लीजिए हम लोग आज भोजन जो कर रहे हैं, तो भोजन जो करते हैं वो वास्तव में सही उपार्जित अन्न नहीं होता है। आज हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद्य का उपयोग करते हैं, जो तमाम चीजें वो अनाज में सम्मिलित हो जाता है और वही अनाज हम लोग खाते हैं, इस कारण भी रोग बढ़ जाता है। दूसरी कारण है हम लोग को मिट्टी के बर्तन में भोजन पका करके खाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, फूटने भंगने के डर से हम लोग क्या करते हैं, तो अन्य बर्तन अपनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, तो सबसे खतरनाक बर्तन एल्युमिनियम ही कहलाता है और वैसे एल्युमिनियम का भोजन करने से भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। तीसरी बात यह भी है, हम लोग जो भोजन करते हैं तो वो भोजन पवित्र नहीं रहता है, पूरे साफ सफाई से नहीं कर पाते हैं, बर्तन भी साफ सुथरा पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर भोजन जो पकाते हैं तो दाल चावल इत्यादि को सही से अमनिया साफ सुथरा नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग भोजन करते हैं तो वो भी साफ सुथरा पूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो ये दुख बढ़ने का, रोग बढ़ने का ये भी एक कारण है। और कारण ये भी है, जो प्राकृतिक चिकित्सक लोग जिन चीजों को त्याज बताया है वही चीज हम लोग अपनाते हैं। खास करके मांस, मछली, अंडा, गांजा, भांग, दारू, ताड़ी, चाय, पान, सुपारी, शिखर, गुटखा, पान पराग इत्यादि जो नशीले पदार्थ इत्यादि होता है, ये सब आपका रोग बढ़ने का मूल्य कारण है। ये क्या है? मूल्य कारण है। तो इस सारे कर्मों से हम लोग को क्या होता है? रोग बढ़ता है, रोग का उत्पत्ति होता है। अब कदाचार, इससे कदाचार भी बढ़ जाता है, इसलिए कि कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप यदि मीठ खाइएगा तो मुंह मीठा हो जाता है, उसी जगह पर आप यदि नमक खा लेते हैं तो मुंह नमकीन हो जाता है, मिर्ची खा लेते हैं तो तीखा हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग को भोजन का प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है। तो आइए भोजन पर आज हम विचार नहीं करेंगे, भोजन पर आज हम नहीं बोल पाएंगे, तो मूल रूप से अधर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो कदाचार भी हम लोग का नहीं करना चाहिए। कदाचार है क्या? अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा करना चाहिए, मित्र के साथ कैसा करना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसा करना चाहिए, समाज के साथ कैसा करना चाहिए, ये सही ज्ञान नहीं होने के कारण वो कदाचार कहलाता है।
अब ये चरित्र की हानि होता है। जीवन में चरित्र एक महत्वपूर्ण अंग है। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। जीवन में जितना महत्व धन का नहीं है, जितना महत्व परिवार का नहीं है, जितना महत्व आपका शरीर का नहीं है, जितना महत्व विद्या का नहीं है, जितना महत्व संगीत का नहीं है, ये तमाम महत्वों से कहीं अच्छा वो चरित्र होता है। चरित्र यदि आपका अच्छा है, सुंदर है, तो आप समाज में प्रतिष्ठा के पात्र हैं। वही चरित्र यदि गिर जाता है तो निंदा के पात्र बन जाता है। आदमी अच्छा कर्म करता है, अच्छा बनता है, महान बनता है, तो आप देखेंगे कि वो पूज्य हो जाता है, उनको समाज में आदर मिलता है, बाहर भी आदर मिलता है, प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत करता है। वही यदि गिर जाता है, बुरा कर्म करने लगता है, तो निंदा के पात्र हो जाता है। तो आचरण आदमी को सब कुछ जाए तो जाए, धन जाए कोई हर्ज की बात नहीं है, परिवार विनष्ट हो जाए कोई हर्ज की बात नहीं है, आपका शरीर विनष्ट हो जाए कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आचरण का विनाश नहीं होना चाहिए। आचरण आपके लिए महत्वपूर्ण पूंजी है, इसलिए आचरण को बचाना, आचरण को पवित्र करना हम लोग को ये मूल्य कर्तव्य है। तो अधर्म से क्या होता है? तो चरित्र का हानि होता है। हम लोग बुरे संगत में पड़ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? चोरी, निंदा, चुगलखोरी, बेईमानी, शैतानी, हिंसा, व्यभिचार इत्यादि कर्म करने लगते हैं। ये आचरण को गिरने से ही होता है। इसलिए अपने आचरण को पूर्ण रूप से ठीक करके रखें। अब विश्व में संकट बढ़े, बहुत ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के करने से परिवार में कलह उत्पन्न हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न हो जाता है, विश्व में कलह उत्पन्न हो जाता है, संकट पैदा हो जाता है। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना चाहिए जिससे कि विश्व में संकट पैदा हो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? तो विश्व को भी संकट देकर के रख देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि बड़ा बड़ा बम बारूद बना लेते हैं, चंद किसी परमाणु बम इत्यादि बनाते हैं, तो वो तो विश्व के खतरा के लिए ही होता है, नाश करने के लिए ही बनाया जाता है। वो तो नाश होता ही है और उन धुआं से बड़ा बड़ा गैस उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण जहां नहीं भी पहुंचता तो हवा के माध्यम से वो पहुंच करके अन्य व्यक्ति को भी हानि पहुंचाता है। ये है। दूसरी बात, हम लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, मान करके करते हैं, तो इससे भी विश्व का खतरा पैदा होता है। आज हम लोग क्या करते हैं? तो ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और चमत्कार के चक्कर में पड़े हुए, और इन्हीं को धर्म समझ करके हम लोग क्या होते हैं? उसमें डूब जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, बबर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहा ही कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक, जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है,
भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। भंवर जाल बगुजाल है। बगुजाल आप लोग बगुला को देखे होंगे, उजला होता है ना जी, बहुत सफेद होता है, उजला होता है। और जलाशय में आप देखेंगे कि बगुला एक पैर पर एक टंगा दे करके इस प्रकार एक तरफा ध्यान लगा करके बैठा रहता है, तो आदमी समझता है कि बड़े ध्यान में है, लेकिन उनका ध्यान किधर रहता है? वो किसी भगवान की ओर नहीं रहता है। उनका ध्यान किधर रहता है? तो मछली पकड़ने की ओर रहता है। पूरे अध निद्रित अवस्था मान लीजिए रहता है, आधा आंख उनको खुला रहता है और आधा आंख उनको बंद रहता है। एक पैर पर खड़ा होकर के बगुला वो तपस्या की तरह वो ध्यान लगाया रहता है। साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। इसी प्रकार काल जिसको मैंने कहा था, वो काल लोग क्या किया है, तो दुकानदारी खोल करके उसी प्रकार ध्यानस्थ रहता है। आदमी को लगता है कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा है। एक रंगा पहन लिया, सफेद पहन लिया, राम राम का चादर ओढ़ लिया, शिव नाम का चादर ओढ़ लिया, माला दो चार ठो गर्दन में धर लिया, हाथ में बांध लिया, कान में धर लिया, चंदन लगा लिया, या अन्य किसी तरह का ढोंग रच करके वो क्या करता है, तो अपना वो दुकानदारी चलाता है। आदमी सोचता है कि तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। साहब कहते हैं कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। ऐसे भेषों को देख करके हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, उनसे परीक्षा करनी चाहिए, कसौटी पर कसना चाहिए, वास्तव में संत के लायक है या नहीं, सदगुरु के लायक है या नहीं, उनके कथनी करने में अंतर है कि क्या है। ये तमाम चीजों को निरख परख करके तर्क वितर्क करके ही मान लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वो भूमि के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो साहब कहते हैं ढोंग आडंबर। ढोंग क्या है? ढोंग धोखा देने का एक षड्यंत्र है। धोखा देने का क्या है? एक षड्यंत्र है। जैसे मान लीजिए कि आदमी को पंडित लोग धोखा देता है, कहता है देखिए अमुक दिन ये बैरागन का दिन है, या क्या कहते हैं संक्रांति का दिन है, इस दिन आज यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान से दर्शन हो जाता है, भगवान मिल जाता है। तो ये जो दुकानदारी चला दिया, भगवान नाम का एक कल्पना खड़ा कर दिया, ये ढोंग कहलाता है। और पूजा अर्चना के माध्यम, पूजा अर्चना के दरमियान में ये हम लोग, अभी चौरचन का समय है तो आप देखिएगा कि चौरचन करता है तो आदमी तो बर्तन में खाता है जी, मैंने छिप्पा में खाता है, थाली में खाता है, प्लेट में खाता है। लेकिन देवता ऐसा है तो छाछी कोरना में खाता है। बिना छाछी कोरना से उनको भोगे नहीं लगेगा। छाछी में दही अलग रहेगा, कोरना में अलग रहेगा। अभी दही एक मटकुरी में जुमता ही नहीं है उनको। किसी को एक गिलास दूध रहता है, किसी को 2 गिलास रहता है, किसी को वो भी नहीं रहता है तो चलो थोड़ा पिठारे घोल करके रख देता है ना, किसी में चीनियां डाल देता है। तो ऐसे ऐसे लेकिन बर्तन होना चाहिए।
दही उसको कम हो ना हो कोई फर्ज हर्ज की बात नहीं है। दही नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन बर्तन होना चाहिए उतना। तो बर्तन उतना बनाता है, रखता है, वो मने चौका लगा करके पसार देता है, तो उसी को आडंबर कहा जाता है। वो तो साधन हुआ ढोंग, और इस सजाने का जो काम है तो वो आडंबर हो जाता है। तो ढोंग और आडंबर। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास उसे कहते हैं जो तर्क वितर्क न करके, तर्क वितर्क न करके, अच्छा बुरा का ज्ञान न लेकर के, सही क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सबको ज्ञान न लेकर के हम लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं। जैसे पंडित ने कह दिया भदवा है तो मान लेते हैं, कह दिया काल है तो मान लेते हैं, कह दिया भगवान आकर के कोहा में बैठ गया तो मान लेते हैं। तो कहने कैसे मान लेना, ये अंधविश्वास कहलाता है। तो ये ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, और एक होता है चमत्कार। चमत्कार क्या है? अस्वाभाविक बातों को स्वाभाविक बताना, जो नहीं होने योग्य बात है उनको दिखला देना, वो चमत्कार कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कि जादूगर लोग क्या करता है, मिट्टी है, मिट्टी से वो क्या बना देता है, रुपया बना देता है, कुछ का कुछ दिखला देता है, रहता कुछ है दिखला देता है कुछ, ढेला को मिश्री बना देता है, या कहीं से मिश्री गिरा देता है। ये सब क्या है, चमत्कार है। तो चमत्कार ये है। चलिए चमत्कार हम आप लोग को दिखला देंगे चमत्कार क्या होता है। ये तमाम चीज मैंने चर्चा किया है, तो आज मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, इतना चीजों को पूरे व्याख्या करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चमत्कार का जो विषय है उनको हम दूसरे दिन के लिए रखते हैं। आइए आज हम लोग आज आडंबर पर थोड़ा चर्चा करें। आप लोग आडंबर, अंधविश्वास और आडंबर पर, तो अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास उसे कहते हैं जो तर्क वितर्क न करके उसको मान लेते हैं, वो अंधविश्वास कहलाता है। अंधा लोग विश्वास करता है ना जी। अंधा जो सूरदास होता है उनको कहता है, जो आदमी बताता है कि बाबा देखिए यही रास्ता है, तो मान लेता है, चल देता हो रास्ता से, चाहे वो रास्ता हो या ना हो, लेकिन वो चल देता है। तो अंधविश्वास, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। तो पंडित ने कहा कि भैया यज्ञ करो तो तुमको भगवान मिल जाएगा, मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ जो करते हैं तो आप देखेंगे कि यज्ञ में मूर्ति बनाया जाता है, बहुत सारी मूर्ति बनाता है, मिट्टी का होता है। निर्मली में एक यज्ञ हुआ था यहाँ पर, तो कहा जाता है कि वहां पर एक ऐसा अजूबा मूर्ति बनाया था, जैसे कामधेनु गाय का मूर्ति बनाया था। कामधेनु गाय, तो गाय को जब पैसा देता था तो गाय दूध देती थी, और पैसा नहीं देता था तो दूध नहीं देती थी। एक गणेश भगवान का मूर्ति बनाया था, तो उनको जब पैसा देता था तो लड्डू देता था, बांटता था, और यदि पैसा नहीं देता था तो लड्डू नहीं देता था, प्रसादी नहीं देता था। तो ये करिश्मा, इतना आश्चर्यचकित करने वाला मूर्ति आदमी ने बनाया था। तो और उसमें तो बहुत सारे मूर्ति सब थे, अन्य मूर्ति सब। हम लोग क्या करते हैं,
तो मूर्ति को ही भगवान समझ करके, देवता समझ करके जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अब पैसा चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप तो भगवान समझ करके पैसा चढ़ाया, किसी भगवान को पैसा का पोटली बांध करके ले जाते हुए देखे हैं? मैं पूछता हूं आप लोग से कि मुझसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग सब भी अभी हैं, बरामद, बुढ़ा से बुढ़ा है, जवान भी है, बेदरा भी है, औरत भी है, मर्द भी है, सभी इंसानों से पूछा जा रहा है कि आप जो जिन भगवान को, जिन मूर्ति को भगवान समझ करके, देवता समझ करके, ईश्वर समझ करके आपने लड्डू चढ़ाया या पैसा चढ़ाया, तो किसी भगवान को लड्डू खाते हुए देखे हैं? किसी भगवान को पैसा ले जाते हुए देखे हैं? तो आपका अंतरात्मा का आवाज निकलेगा कि नहीं नहीं नहीं। ये कौन ले जाता है जी? तो आदमी ले जाता है। वो आदमी कौन होता है? जो जग को निर्माण करवाया, अर्थात संयोजन करवाया। कमिटी होता है, कमिटी लोग को फायदा होता है, पंडित लोग को फायदा होता है। ये तो दुकानदारी है। आपको तो झूठे को कह दिया कि भगवान है वो। इसलिए इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं? तो हवन करते हैं। जो आडंबरवादी लोग का कहना है कि हवन में जौ, तिल, घी, सड़र इत्यादि लकड़ी जलता है, तो वो जलता है तो ये ऑक्सीजन निकलता है जिससे प्राणी सांस लेता है। और उनका यह भी कहना है कि ये धुआं भगवान के घर पहुंचता है। तो भगवान के घर जो पहुंचता है तो भगवान खुश होकर के किसान लोगों को वर्षा देता है अथवा वातावरण फ्रेश होता है। ये सब सारी बात उन लोगों का कहना है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये भी है, हम लोग तो आंख मूंद करके मान लेते हैं, लेकिन ध्यान दें, सदगुरु कबीर ने कहा कि भगवान का घर आज तक किसी को मिला ही नहीं है। आज पृथ्वी के अंदर में कहां पर कोयला की खानी है, अवरक की खानी है, जस्ता की खानी है, मिट्टी तेल की खानी है, क्या कहते हैं डीजल की खानी है, जस्ता इत्यादि का खानी है। ये तमाम चीजों को आदमी पता लगा लिया। पृथ्वी के ऊपर में कहां पर कौन सी देश है, कहां पर कौन सी पठार है, मैदान है, झील है, समुद्र है, महासागर है, या कहां पर कौन सी बड़ा बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा है, ये तमाम चीजों को आदमी पता लगा लिया। उतना ही नहीं, अंतरिक्ष में कहां पर मंगल ग्रह है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, प्लूटो है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इत्यादि ग्रह, क्या चंद्रमा है, या इनकी क्षेत्रफल क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये यहां से दूरी उनका कितना है, कौन सी ग्रह कौन सी ग्रहों को कितना दिनों में परिक्रमा कर लेता है, सब आदमी पता लगा लिया है। उतना ही नहीं, ये वायुमंडल में हवा जो होता है, वो हवा में कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है, जैसे ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है, हीलियम कितनी मात्रा में है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी मात्रा में है, इत्यादि गैसें कितनी मात्रा में है, सब आदमी पता लगा लिया है। इतना चीजों को पता लगा करके आदमी बैठ चुका है। आज तक भगवान का घर किसी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसका मतलब है कि भगवान का घर कहीं पर है ही नहीं।
और जहां है वहां खोजता ही नहीं। तमाम शास्त्रों में, चाहे जिस किसी का शास्त्र हो, जिन धर्मों का शास्त्र हो, ये तमाम धर्म शास्त्रों में हृदय की तरफ इशारा किया गया है कि भगवान का निवास स्थान हृदय में है, और वो भगवान क्या है? आत्मा है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इनसे भिन्न ईश्वर को खोजते हैं, लोकांतर में खोजते हैं, तो पूजा के माध्यम से, जग के माध्यम से, हवन के माध्यम से, तीर्थों में जाकर के भटकते हैं। नाना प्रकार के कल्पना जाल में हम लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो काल के हाथ फंस जाते हैं। तो जग में जो आदमी को पता नहीं चला है कि कहां पर भगवान का घर है, लेकिन धुआं कैसे भगवान का घर देख लिया जी? जो आदमी भगवान का घर नहीं देख पाया, तो धुआं कैसे भगवान का घर देख लिया? ये 200 किलोमीटर के बाद हवा का पहुंच शायद नहीं है, तो हवा का पहुंच जहां तक है, बस वहीं तक ही धुआं जा सकता है। इसलिए कि धुआं हवा के माध्यम से ही स्थान परिवर्तन करता है। यदि हवा नहीं रहेगा तो धुआं नहीं उड़ेगा। इसलिए, और हवा का पहुंच कहां है? तो जहां तक हवा का पहुंच है वहीं तक धुआं जाएगा, तो उसके ऊपर तो धुआं नहीं जा सकता है। तो भगवान का घर कहां है जी? आज जहां तक हवा का पहुंच नहीं, हवा लेकर के हम लोग जाते हैं, विमान में क्या करते हैं? हवा भर लेते हैं, ऑक्सीजन भर लेते हैं। ऑक्सीजन भर करके आज चंद्रमा पर आदमी पहुंच गया है, वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, शुक्र, शनि, बृहस्पति इत्यादि ग्रहों पर जा करके उनका पता लगा लिया है, फोटो खींच लिया है, वहां पर कैसी जलवायु है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता लगा लिया है। तो धुआं कैसे पहुंच जाएगा जी? और हम लोग क्या करते हैं? वो पंडितों के बात में आकर के मान लेते हैं कि वो ठीक है, कहता है कि धुआं भगवान के घर पहुंच जाता है। भगवान में धुआं लगता है ना तो खुश हो जाता है। कहा जी, भगवान आदमी को धुआं लगता है तो दुख होता है, अब भगवान को धुआं लगेगा तो खुश होगा जी? हाँ? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इस अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो सजनों, उसमें जो तिल, जौ, घी, सरड़ इत्यादि जलता है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक भयानक गैस निकलता है, खतरनाक गैस, जो बहुत सारे ऐसा गैस निकलता है जो लाइलाज बीमारी का रूप पकड़ लेता है, जैसे कैंसर है, दम्मा, टीबी, खांसी इत्यादि, ये तमाम भयानक रोग पैदा हो जाता है। तो हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे क्या होता है? विश्व का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या कहता है कि विश्व के कल्याण के लिए करता है। उनको कहना चाहिए कि विश्व के कल्याण के लिए मैं यज्ञ नहीं करता हूं, मैं अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए यज्ञ करता हूं। लेकिन हम लोग क्या कहता है कि विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, और हम लोग क्या अंधे की तरह मान लेते हैं, आंख मूंद करके ठीके का रहा है पंडित जी। तो ये क्या है? अंधविश्वास है।